अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यायो सनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूएई में जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत और मुतवाज़िन टीम के साथ मुकाबले के लिए पर तोल रही है और उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अदालती मामलात में उलझा रहने की बार बार बात कर रहा है। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ पर बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और साबिक डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट आमिर सोहेल साहब। आमिर, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। और सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस तरह की बातें सामने आई कि कोई ज़लज़ला नहीं आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, हम जिम्बाब्वे से हार गए, लेकिन लोग और क्रिकेट के हल्के ये बात कर रहे हैं कि खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल रही, जिसको ये नहीं पता कि कल उसके क्रिकेट में क्या होगा, माली मसाइल से दो चार है, उसने आपको इतना टफ टाइम दिया, तो आपकी क्रिकेट सीधा मतलब यह है कि कुछ अच्छा साइन शो नहीं कर रही। देखिए याया, ये जो आपने सारी बातें की हैं उसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, ये है कि वो उन्होंने कंडीशंस भी आपको इस तरह की दी जो आपको सूट कर रही थी। ड्राई पिचेस थी, ये नहीं था कि वहाँ पे उन्होंने घास दिया हुआ था जिसके ऊपर अगर दो टेस्ट मैच पिछले देखे जाएं जो जिम्बाब्वे ने जीते हैं तो ग्रीन टॉप विकेट्स थी दोनों, जिसके ऊपर वो मैचेस जीते। यहाँ पे ड्राई कंडीशंस थी और उसके बावजूद जो है वो आपकी टीम ने स्ट्रगल किया। अब बात यह है कि कुछ प्लेयर अपनी शेल्फ लाइफ जो है वो गुजार चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान के साथ डायलेमा यह है कि नीचे जो प्लेयर्स हैं वो अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। इतना अरसा हो गया, आपके जो यंगस्टर हैं वो अपनी टीम में परमानेंट जगह नहीं बना सके। अब इसमें वो प्लेयरों का कसूर कह लें, आपका सिस्टम का कसूर कह लें, वो जो आपके क्रिकेट के करता धरता उनका कसूर कह लें कि ये आपकी क्रिकेट जो है इसकी वजह से आगे चल नहीं रही। अब यह है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं उसके आंसर्स देने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आफ्टर जिम्बाब्वे डिबैकल, और होपफुली कि वो बैठ के सोच रहे होंगे कि हमने क्या करना आगे। आमिर, मोइन खान के साथ आप खेले, मोइन खान आपके साथ खेले और अपने इस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत ज़्यादा इस बारे में आवाज़ उठाई कि पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में ये बात गर्दिश कर रही थी कि टीम के साथ एक ऐसा मैनेजर हो जो क्रिकेट को जानता हो। नवीद अकरम चीमा क्रिकेट से तो कोई ताल्लुक नहीं था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में थे, लेकिन मोइन खान के आने के बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि आप गैर ज़रूरी तौर पर मोइन खान के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो अभी आए हैं। हमारा सिर्फ कहना यह है कि मोइन खान क्रिकेट को समझते हैं, अगर वो ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं तो टीम के हवाले से उनकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन मुझे पहले भी एक प्रोग्राम में हुआ था, तो मैंने ये चीज़ कही थी कि एज लॉन्ग एज सबके रोल्स डिफाइंड हैं कि जी मैनेजर का ये रोल है, वो यहाँ तक इंटरफेयर कर सकता है क्रिकेट के मामलात में, बाकी मामलात में जो कप्तान है उसकी तो है जुरिस्डिक्शन हर चीज़ के ऊपर, बाकी जो टूर सिलेक्शन कमेटी है। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर तो रोल्स डिफाइंड हैं और उसमें मोइन खान जो भी करते हैं वेल विद इन राइट्स कर रहे हैं, लेकिन अगर रोल डिफाइंड नहीं है तो एक सैचुरेशन टाइम आ जाएगा जब उनकी इंटरफेरेंस जो है वो लोगों को पसंद नहीं आएगी और वहाँ पे आके जो है वो ख़राबी पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि अभी से रोल डिफाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो आपको डिबैकल हुआ है इसके बाद जब आप खुदा न खास्ता हारते हैं तो फिर ड्रेसिंग रूम में ही जो पाकिस्तान का कल्चर है, उंगलियां एक दूसरे की तरफ जो है उठनी शुरू हो जाती हैं। तो आई थिंक उससे बचने के लिए अभी से आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है। आमिर, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलाड़ी की हैसियत से, ऑफिशियल्स की हैसियत से आप वाबस्ता रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में खिलाड़ियों के साथ तजुर्बा कुछ इतना अच्छा नहीं रहा। अगर हम बहुत दूर ना जाएं, थोड़ा सा करीब रहें, शाहिद आफरीदी वकार यूनुस का मामला देखें तो शाहिद आफरीदी को सपोर्ट करना चाहिए था एज ए कोच। वकार यूनुस को टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक आई है, आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ 3-0 से जीते हैं, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ कह लें कि पावर की जंग कुछ खड़ी नजर आई और उस पर शाहिद आफरीदी को स्टेप डाउन करना पड़ा। कहीं ऐसा मिसबा और मोइन के केस में, मिसबा और मोइन और हफीज के केस में आपको लगता है? देखिए इस वक्त जो है वो बड़ा पेक्यूलियर केस है पाकिस्तान क्रिकेट का। या इसमें यह जो आपने पॉइंट रेज किया है वो बड़ा वैलिड पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि देखें मिसबा भी थोड़ा सा अपने करियर में वो अपनी जगह में डामाडोल है। वनडे की बात कर लें, लोग कह रहे हैं कि जी इनको चेंज होना चाहिए, हालांकि ये राइट कॉल नहीं होगी मेरे ख्याल में, और दूसरी चीज़ों में भी। और मोहम्मद हफीज़ का भी कहा जा रहा है कि जी नहीं इनको ड्रॉप होना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये दो जो लोग हैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। अब उसमें एक तीसरा बंदा आ जाए और इनके हालात थोड़े से हैं तो अब ये पावर गेम आ जाएगी। अब
वो इनको पावर गेन आप नहीं कह रहे हैं करने कि देंगे। नाराज लोग जो है उस कैंप में चले जाएंगे। ठीक, वो जो पावर गेन जो है वो करने की कोशिश की जाएगी इस हालात में, वो जो डेंजरस साबित हो सकता है। और दूसरी जो अभी आपने बात की कि देखा गया कि डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, मेरा ख्याल है कि जो भी ये ऑफिशियल्स आते हैं जिनको नया रोल मिलता है, उनको सारी बातें भुला के उनके करियर के दौरान जो हुई हुई है या रिसेंटली कोई बात हुई हुई है, जो उनकी जॉब की डिमांड है वो पूरी करें। अपनी जातियात जो हैं उनको घर पे छोड़ के आएं और आके जो पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किल हालात में फंसी हुई है उसको आगे लेके जाने की वैसे आप कोशिश किनारे करें। किनारे से चल रहे हैं। अभी जो जिम्बाब्वे की सीरीज हुई उसमें आपको कहीं कुछ ऐसा दिखाई दिया, कहीं कुछ ऐसी बू आपको सूंघने को मिली? देखिए थोड़ी सी आपने चीजें देखी कि जिन प्लेयरों को चांस नहीं मिल रहा था पहले, उनको चांस दिलवाया गया। सीधी बात करें आमिर सोहेल ठीक, साहब। नहीं सीधी बात है, अब सबको पता है। अब उसमें यह है कि रिजेंटमेंट क्रिएट हो रही है। आप अनवर अली और सरफराज की बात करें। देखिए यहाँ पर रिजेंटमेंट क्रिएट हो रही है। रिजेंटमेंट इसलिए क्रिएट हो रही है, देखिए मैं हमेशा से सरफराज का सपोर्टर रहा हूँ। अनवर अली को भी अपनी क्रिकेट को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है। देखिए वो टीम में आ जाते हैं, जिस वजह से भी आते हैं वो टीम में, फाइन, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब आपने खिलाना है तो फिर इतनी अरसे से अगर अनवर अली जो है वो टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको फिर अपनी क्रिकेट भी इंप्रूव करनी चाहिए। अब उनको अपना धाक बिठाना चाहिए था ना जब उनको चांस मिला। आप इस तरह नहीं कर सकते कि जी ये फलां जगह का बंदा है और ये टीम में इतना अरसा रहा है और इसको चांस नहीं मिल रहा। आप इस तरह क्रिकेट नहीं खिला सकते। आपने मेरिट पे खिलानी है, आपने फेवरेटिज्म नहीं करना। जो डिजर्व करता है उसको खिलाएं। अभी सरफराज को जो है इंप्रूव करने की जरूरत हम काफी अरसे से कह रहे हैं। बैटिंग, विकेट कीपिंग के बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन इसी वजह से इन्हीं प्लेयरों की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट में आज कंफ्यूजन है। अगर यही प्लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आते, यही अपनी क्रिकेट इंप्रूव करते, तो कामरान अकमल का करियर तो कब से खत्म हो चुका होता। अब देखें ना, आपको घूम फिर के आके जब इनका 2-3 का फेलियर होता है, आप कामरान अकमल को दोबारा लेके आते हैं। और इस दफा कामरान अकमल ने विकेट कीपिंग बहुत अच्छी की, बैटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं की। अब उनका मेन काम है विकेट कीपिंग का, आपने उनको बाहर कर दिया। आपकी क्रिकेट की भी तो, आपके थिंक टैंक की भी तो समझ नहीं आती कि क्या करना चाह रहे हैं। इन्होंने खुद कंफ्यूजन फैलाई हुई है। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सोहेल आज के शो में हमारे मेहमान, और बात इनसे कुछ करेंगे इधर उधर की, लेकिन रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट ही पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सोहेल आज के शो में हमारे मेहमान हैं। आमिर, क्वालिफाइड कोच की बहुत ज्यादा सदाएं बुलंद हो रही थी और शायद ये वो वक्त था कि एक लम्हे पे कहीं आपका भी नाम आया और आपने कहा कि नहीं यार, मैं तो अवेलेबल हूं ही नहीं इस जॉब के लिए। वॉटमोर साहब आए और अब एक नई सीरीज के लिए जा रहे हैं। 8 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान को 5 में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। पाकिस्तान सिर्फ 1 टेस्ट मैच उनकी कोचिंग में जीता है। वनडे सीरीज की अगर बात करें, ऑन एंड ऑफ कारकर्दगी में उतार चढ़ाव रहा, लेकिन असल टेस्ट क्रिकेट जब वॉटमोर ने इस टीम को टेक ओवर किया था तो हमने इंग्लैंड को 3-0 से शिकस्त दी थी। अब ये बात सामने आ रही है, जब वॉटमोर का टेन्योर पूरा हो जाएगा तो हम उनको टाटा बाय बाय कह देंगे। तो आपने सिर्फ टैक्सी में बैठ के सफर किया, कोई हासिल वसूल नहीं किया? देखिए ये जो सिनारियो है, ये बड़ा अलार्मिंग सिनारियो है जो आपने सारी तमहीद बांधी। आप ये देखें कि आपको बार बार जो है बाहर की तरफ क्यों देखना पड़ता है। और जब आप पाकिस्तान टीम का कोच बनाते हैं तो आप अपने सिस्टम से बंदा नहीं लेते। अब आपने अकेडमीज का जो एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे आपने कोचेस डेवलप किए हुए हैं। उसके बाद उन कोचेस को आपने पिछले 10-12 साल से आपने टीमों के साथ लगाया हुआ। क्या पाकिस्तान का सिस्टम कोई अच्छा कोच ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा? क्या आप अपने जो लोग हैं उनमें से किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहे? अगर आप नहीं सेलेक्ट कर रहे, इसका मतलब है कि वो इस काबिल नहीं है। यही बात है या? अगर वो इस काबिल नहीं है तो फिर वो इन यंगस्टर्स के साथ क्यों लगे हुए? बात सिंपल सी है, आपका सिस्टम जो है वो सही तरीके से चल नहीं रहा। उसकी वजह से आप ये जो अपनी मनमानियां ना आराम से कर आमिर सोहेल साहब, अगर मैं गलत ही नहीं कर रहा तो एजाज भट्ट के दौर में कुछ अरसे के लिए आप डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट रहे, फिर आप छोड़कर चले गए। आपने मुझे बताएंगे कि कौन से कोचेस थे जो अब भी हैं, आपने उनको क्या असाइनमेंट दिया? देखिए, असाइनमेंट तो इनकी ये है बेसिकली, इनकी तो जब अपॉइंटमेंट हुई थी या इनकी तो जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई थी, वो हमने लिखी। हमने इनको बुला के पूछा कि भाई आप सारा साल आप तनख्वाह लेते हो, आप क्या काम करते हो?
फिर हमने इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐड किया कि आपने अपने रीजन में जो हैं जितने भी आपके क्लब्स हैं आपने विजिट करना है, वहां पे टैलेंट रन करना है। आपने किसी को रेकमेंड किया कि एजाज भट्ट साहब ये बंदे तो फारिग हैं, इनको आप फारिग करें, और आज भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं। काफियों को किया जी। उसके बाद इनको बताया कि ये 4-5 लोग अच्छे हैं, इनको आप आगे प्रोजेक्ट करें। लेकिन इवेंचुअली होता यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, वो अपने वो उनके जो आके उनके काम शाम करते हैं लोग, उनको आगे प्रोजेक्ट करके लगवा देते हैं। इसी वजह से ये गाड़ी जो है वो आगे नहीं चलती। मैंने सेठी साहब से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा सेठी साहब आपकी नेशनल सिलेक्शन कमेटी पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, हर महीने आप उनको जो है वो 1 महीने की जो है मियाद उनकी बढ़ा देते हैं, ये जो रीजन्स की टीम है ये भी आपके नेशनल सेलेक्टर जो है जाके बना रहे हैं, तो ये जो आपने फौज जफर मौज रखी हुई है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, शाहिद असलम साहब जो है टीम के साथ कर रहे हैं, हारून रशीद को भी आपने इंडिया भेजा फैसलाबाद वुल्फ के साथ, तौसीफ अहमद साहब हैं कराची में, आप उनकी खिदमत क्यों नहीं हासिल करें, अब्दुल कादिर साहब बैठे हुए हैं लाहौर में, उनकी खिदमत क्यों नहीं हासिल कर रहे, आप एक क्रिकेटर की हैसियत से इस तमाम सूरत हाल पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपने जो बात की कि हारून रशीद को इन्होंने मैनेजर बना के फैसलाबाद की टीम का भेजा, इसका मतलब आपका सिस्टम मैनेजर भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा। आपकी क्रिकेट चल किस तरह रही है? देखिए नजम सेठी साहब के आपने बात की है, उनको क्रिकेट का कोई पता नहीं है, लेट मी टेल यू दिस। और ये जो फैसला है ये ठीक है हो गया हुआ है, लेकिन जब तक आपका सिस्टम इन प्लेस नहीं होगा, जब ये पाकिस्तान क्रिकेट में खामियां क्यों हुई, वो इसलिए हुई कि ये जो लोग आए हैं इनको क्रिकेट का नहीं पता। इन्होंने आके मसला एक जहाज है, जहाज को आपने मोटर मैकेनिक के हवाले कर दिया कि इसको जरा ठीक कर दो, इसकी सर्विस कर दो। अब वो जहाज जो है ना वो साइकिल बना हुआ है। अच्छा चलें, वो जहाज साइकिल बना हुआ, तो मुझे ये बता दें कि सेठी साहब से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी हाँ इस बात में कहा कि आपसे मुलाकात हुई है, अगर उनको क्रिकेट का नहीं पता तो आप उनसे क्यों मुलाकात करें, आप उनको क्या क्रिकेट समझाने जाते हैं? देखिए हमारे से कोई मशवरा मांगेगा तो देना ही है ना, वो भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि ऐसी सीट पे बैठा हूं जहां अगर मुफ्त में मुझे मशवरे मिलेंगे तो मैं लूंगा। तो भाई अगर याया हुसैनी अगर आप मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बुलाएंगे कि मैं आपको इनकार कर दूं? क्या कोई 3 बातें बताएं जो आपने उनको बताया? मैंने सीधा उनको यही कहा कि आप सिस्टम क्रिएट करें, सिस्टम क्रिएट करें। आपका जो आपकी जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट अभी तो वो अदालती मामलात में उलझे हुए आमिर सोहेल साहब, देखिए वो अपने आप को उलझाया हुआ है ना, उन्होंने तो नहीं उलझाया हुआ, पहले से वो गुत्थियां उलझी हुई थी, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कोई गुत्थियां नहीं है, एक फैसला है, अदालत का फैसला है, या तो आप उसको मनोअन तस्लीम करें। अगर आपको उसका प्रॉब्लम है, देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर आपको ये फैसला तस्लीम नहीं है और आप इसके खिलाफ अपील में जा रहे हैं, उनको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर वो फैसला सेटिसाइड होता है तो ज़का अशरफ दोबारा चेयरमैन है, दोबारा से चेयरमैन है। तो ये सारी चीजें जो है इनको सोचनी है भाई। आप अदालत का फैसला पढ़ें, अगर आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को आगे जाके खराब करेगा तो फिर तो आप इसको चैलेंज करें। अगर आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट में कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता है तो उसको मनोअन तस्लीम करके उसको इंप्लीमेंट करें। अब उनको वो इंप्लीमेंट करते हैं, अब इंप्लीमेंट वो फैसला क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि जज साहब ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने वाला अब एटलीस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होगा और या टेस्ट प्लेयर होगा। उनका तो अपना तो मसला खत्म हो जाता है ना। बात यह है कि या आपने चीजें अंडरस्टैंड करनी है, पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना है, उनको करना ये चाहिए, मनोअन फैसला तस्लीम करें। उनको एक मैंडेट दिया इलेक्शन करवाने। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि नजम सेठी साहब फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले, क्रिकेट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। एजाज भट्ट साहब तो क्रिकेटर थे, टेस्ट क्रिकेटर थे, उनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट को कितनी जगहसाई का सामना करना पड़ा। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, शहरियार खान क्या क्रिकेटर थे, आरिफ अब्बासी साहब क्या क्रिकेटर थे, खालिद महमूद साहब क्या क्रिकेटर थे, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब क्या क्रिकेटर थे, जाहिद अली अकबर साहब क्या क्रिकेटर थे। तो ये सारी चीजें नजम सेठी साहब के लिए मैं आपको बताता हूँ ना, जब अब्दुल हफीज कारदार साहब ने क्रिकेटर थे ना, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया आपकी पाकिस्तान। मैंने उनका नाम ही नहीं लिया, मैं बता रहा हूं ना। उसके बाद ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इन लोगों को अफोर्ड कर गया। अब आपने आरिफ अब्बासी का नाम लिया, एटलीस्ट ही वाज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। शहरियार खान की आप बात करते हैं, एटलीस्ट ही प्लेड क्रिकेट। बाकी जो लोग हैं, चूंकि आपका सिस्टम इन प्लेस था, वो चलते रहे, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है डे टू डे वर्क करने की जरूरत थी। सिस्टम चल रहा था, क्रिकेटर प्रोड्यूस हो रहे थे, आपकी क्रिकेट बहुत ज्यादा कंपेटिटिव थी। मसला आपको तब से क्रिएट हुआ हुआ याया हुसैनी, जब आपने अपना एक अच्छा खासा सिस्टम चलता हुआ उसको एक बंदे के कहने के ऊपर चेंज किया। आज आप देखें आपको मुसीबत पड़ी हुई है। अब आपको क्या करने की जरूरत है? अब दोबारा से आपको वो बंदा चाहिए। मैं यहां पे बैठा हूं, मैं आपको विद ऑल दी ऑथेंटिसिटी कह रहा हूं कि आरिफ अब्बासी को आपको सिस्टम में लेके आना चाहिए।
एक तो उनकी बाकी क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ही नोज द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेल, उनको वर्किंग का पता, उनको ओहदेदारों का पता है सबका, इन सबको वो साथ लेके चलेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे। और नजम सेठी साहब को उनको बुलाना चाहिए अपने पास और उनको लेके चलना चाहिए आगे। आमिर सोहेल कहते हैं कि आरिफ अली खान अब्बासी साहब को, जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान हॉकी के अरबाब इख्तियार में से एक थे, उनकी खिदमत हासिल करनी चाहिए अगर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट की साख को बहाल करना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की साख क्या जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में बहाल होगी या और कुछ लड़खड़ा जाएगी, इस पर बात करेंगे आमिर सोहेल से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आमिर सोहेल साहब, बहुत दो तीन सीधे से सवालात हैं, लेकिन वक्त मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। जितना मुख्तसर आप जवाब देंगे उतने मैं आपसे सवालात कर पाऊंगा। मिसबाह-उल हक के बारे में लोग कह रहे हैं कि बस ये साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की सीरीज में आप उनको खिला लें, फिर दूसरा आप टेस्ट कर लें। आपको लगता है कि वो टेस्ट तक ही बेहतर है क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, या वनडे में भी आपको उनको लेके जाना चाहिए? वनडे में लेके जाना चाहिए। कौन बैट्समैन स्कोर कर रहा है आपका एज ए कैप्टन? एज ए कैप्टन। और आपने कौन सा कैप्टन ग्रूम किया हुआ है बताइए? कौन है जिसको आप कप्तान बनाएंगे? फिर आप बैकवर्ड जाएंगे। यार यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये एजेंडा स्टो होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। ये कभी इस प्लेयर को ले लिया, कभी इसको ले लिया, एक अच्छा खासा पेड़ चल रहा है उसको जानबूझ के तोड़ दिया ताकि डिस्ट्रक्शन रहे और ये अपनी मर्जी के काम करते रहें। आमिर सोहेल साहब, अगर कोई ये बात कर रहा है कि 2015 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर आपको खेलना है और आखिरी लम्हे पर जाकर अगर आपको ये पता चले कि मिसबाह-उल हक कप्तान नहीं होंगे, अगर आपको किसी वजह से उनको चेंज करना पड़ेगा, तो ये फैसला आप अभी कर लें, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के वसीतर मफाद में नहीं है? भाई साहब, ये फैसला तो आपको फिर लास्ट वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद करना चाहिए था, 2013 में करना चाहिए था, 11 के बाद करना चाहिए था। 2011 के बाद आपका फैसला क्या था? मिसबाह-उल हक था ना? वो तो इमरजेंसी कैप्टन ना। नहीं, आपने 2011 के बाद उनको बनाया ना कैप्टन। इमरजेंसी कैप्टन नहीं, इमरजेंसी कैप्टन नहीं थे, शाहिद अफरीदी कैप्टन थे ना। तो शाहिद अफरीदी हटे तो वो कप्तान आए। उनको बनाया कप्तान, फिर आपने सोच समझ के बनाना था ना। अगर आपने ये फैसला करना था तो आपको पहले कर लेना चाहिए था फैसला। अब आप ये देखिए यार, ये जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है इनको बिठा के पूछना चाहिए कि आपने किया क्या, आपका विजन क्या था। आपके जितने भी ये डायरेक्टर्स और जितने भी आपकी दूसरी चीजें हैं उनको सबको बुला के पूछे ना आपने किया क्या। अभी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। जब तक आप इन लोगों को सिस्टम से बाहर नहीं निकालेंगे, या आप मेरी बात का यकीन करें, आपकी क्रिकेट आगे 3 लोग बता दें किसको निकालना है। 3 लोग कौन से? सबको निकालें यार, बाहर निकाल। और यहां पे मैं ये कहूंगा कि नजम सेठी साहब को टेलर मेड दिया हुआ फैसला अदालत ने कि इन लोगों को बाहर करो, लिस्टें बनाई हुई है, पूरा लिखा हुआ है, क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर? पता नहीं है ना क्रिकेट का भाई, डरते हैं ना। आमिर साहब, ये बताएं, जिम्बाब्वे से तो आप हार गए और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कुछ इतनी अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर हम इंग्लैंड को यूएई में हरा सकते हैं तो जनूबी अफ्रीका को भी हरा सकते हैं। कैसे हराएंगे? वो स्पिनर कम आएंगे। देखिए यार, आपकी क्रिकेट जो है ना वो आगे नहीं बढ़ रही, ये इन सर्कल चल रही है। जिस तरह आपकी ये गोल मेज है ना, इसी तरह चल रही है। मिसबाह-उल हक पहली दफा कप्तान कब बने? जब साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज आपने डेड विकेटें बनाई, क्योंकि आपने किसी तरीके से अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा आगे लेके चलना था, डालामा हुआ था। अब आप देखिए, आपकी क्रिकेट दोबारा से वहीं पे आगे खड़ी होगी। अब दोबारा से मिसबाह-उल हक कप्तान है और आपकी टीम ही नहीं सेटल्ड, और आपको नए फैसले करने की जरूरत। आप फिर डेड विकेटें बनाएंगे, सीरीज ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह खैर सर। अच्छा, बहुत ही क्विक 2 जवाब दीजिएगा मुझे। जावेद मियांदाद और फैसल इकबाल लगता है एक कश्ती के 2 सवार हैं। फैसल इकबाल को वो टीम में ले जाते हैं, खिलाते नहीं है। जावेद मियांदाद को पीसीबी में रखा हुआ है लेकिन काम नहीं ले रहे। देखिए, जावेद मियांदाद को पूछना चाहिए ना, फिर सबको पूछना चाहिए भी, इसको सेलेक्ट क्यों कर लेते हो? जावेद मियांदाद तो कह रहे हैं कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें पीसीबी से, मैं अगर अर्ज करूंगा तो शिकायत होगी। मैं क्या कहूं। और फैसल इकबाल आपको लगता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे? किसकी जगह? फैसल इकबाल का चांस बनता था श्रीलंका में। आपने जब पिछले साल मेरा ख्याल है जाके सीरीज खेली 2012 में, तब फैसल इकबाल का चांस था वहां पे खेलने का। अब अगर आप असद शफीक को रिप्लेस करते हैं, देन आपके फैसल इकबाल का चांस बनता है। अगर असद शफीक को आप ड्रॉप करते हैं तो मेरे ख्याल, अपने जाती ख्याल में, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। बहुत शुक्रिया आमिर सोहेल साहब। कोशिश की मैंने कि आपसे ज़्यादा ना बुलवाऊं, बहुत ज़्यादा सवालात ना करूं, लेकिन फिर भी जो बातें हो गई, मेरे ख्याल है बहुत बातें हो गई। और आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस
तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo-news, और अगर आप हमें इस इंटरव्यू के हवाले से अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो score@geo.tv हमारा ईमेल एड्रेस। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमान पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सोहेल की हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।